वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस सैजिटेरियस। ये आपकी मार्च मंथ की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन और गाइडेंस का वीडियो है। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपकी लाइफ की थीम क्या चल रही है, फिर ये देखेंगे कि आपकी मार्च की प्रेडिक्शंस क्या है, और फिर ये देखेंगे कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए सैजिटेरियस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला पार्ट है वो थीम का है, और हम सारे सैजिटेरियस की कलेक्टिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। तो कुछ मैसेजेस होंगे जिनसे आप बहुत ही अच्छे से रिलेट करेंगे, मे बी कुछ मैसेजेस होंगे जिनसे आप रिलेट ना करें। मेरा इंटेंशन ये है इस रीडिंग का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिल सके, तो अपने ऊपर उतना ही लें जितना आप रिलेट कर पा रहे हैं, और बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो सबसे पहले है 2 ऑफ सॉर्ड्स, और उसके बाद है एस ऑफ कप्स, और उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी कार्ड्स थोड़े से सिमिलर हैं, स्पेशली थीम के जो हमने लास्ट मंथ आपकी प्रेडिक्शन की थी उससे। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है। 2 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा आप ब्लाइंड फील कर रहे हो, थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो, बट इस चीज़ को क्रॉस किया है एस ऑफ कप्स ने। बहुत ही प्यारा सा मैसेज है यहाँ पे। इफ़ यू आर समवन, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर लाइफ का कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे इस एनर्जी को क्रॉस किया है एस ऑफ कप्स ने, और एस ऑफ कप्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कोई न्यू बिगनिंग को, और कुछ अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होगी जो आपको डायरेक्शन भी देगी, प्लस ये जो सेंस है कि मैं लाइफ में लॉस्ट हूँ उसको भी ख़त्म करेगी। तो कुछ यहाँ पे न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। एस ऑफ कप से एक आपकी लाइफ को डायरेक्शन मिल रहा है, शायद एक पर्पस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ पर्सनल लाइफ में होगी जहाँ पे आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, कुछ नया शुरू होगा। कुछ लोगों की लाइफ में प्रोफेशनली ऐसा होगा, बट ये होते हुए फॉर श्योर दिख रहा है। एस ऑफ कप्स को सपोर्ट करने के लिए किंग ऑफ कप्स भी आया है, जो कि बता रहा है कि ये जब चीज़ होगी तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यहाँ पे फील कर रहे हैं, इमोशनली आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों में, महीनों में नेगेटिव इमोशंस को फील किया है, जैसे कि थोड़ा सा सैड फील हो रहा है, लॉस्ट फील हो रहा है, होपलेस फील हो रहा है, तो चाहे वो पूरी लाइफ में हो या फिर लाइफ के किसी एस्पेक्ट में हो, तो स्पेशली आपके लिए मार्च का महीना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज़ आपके ये इमोशंस चेंज होंगे। तो अगर आप लॉस्ट हैं तो डायरेक्शन मिलेगा, पर्पस मिलेगा, और कुछ नया शुरू होगा। पास्ट में आप अपनी ही एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, और यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए 4 ऑफ कप्स है। यूनिवर्स का मैसेज ये है कि यस, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने डिससेटिस्फैक्शन लाइफ से फील किया है। मे बी आपने ये फील किया है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। मे बी आपने ये फील किया है कि ठीक है, लाइफ मोनोटोनस चल रही है, लाइफ नॉर्मल चल रही है, बट लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको फिर से रिमाइंड करें कि वो आपको कुछ ऑफ़र दे रहे हैं। ये कप यहाँ पे रखा हुआ है, कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, इसको एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। तो ये जो एस ऑफ कप्स आपको मिल रहा है, एक नया डायरेक्शन, एक नई बिगनिंग, कुछ नया ऑफर, इसे आपको एक्सप्लोर ज़रूर करना है। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग इतने ख़राब मूड में बैठे हुए हैं कि आपका ध्यान इस कप पे जा ही नहीं रहा है, एस ऑफ कप्स पे नहीं जा रहा है। तो लाइफ अगर कुछ अच्छा ऑफ़र कर रही है तो उसको थोड़ा सा रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करिएगा, बिकॉज दिस थिंग कैन चेंज योर लाइफ। तो अगर कुछ नया होता है, कुछ ऑफ़र मिलता है, कोई नया डायरेक्शन मिलता है, तो अगर आप श्योर भी नहीं है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, तो भी आपको उसे एक्सप्लोर ज़रूर करना है। समझें कि क्या ऑफ़र है, समझें कि क्या डायरेक्शन है, समझें कि क्या नया मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। बिकॉज़ ये यहाँ पे यूनिवर्स यही बता रही है कि एस ऑफ कप्स हमें मिल तो रहा है, बट बहुत सारे लोग देख नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये पर्सन, आप बहुत ही सुंदर कार्ड है। आई डोंट नो कि आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं कि नहीं। ये पर्सन है, इसकी लाइफ में 3 कप्स हैं जो कि खाली हो चुके हैं। ठीक है, एम्प्टी कप्स हैं, खाली हो चुके हैं ये तीनों कप्स। और
इसीलिए लाइफ में कुछ फ़न नहीं है या फिर लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। और यहाँ से एक हाथ आ रहा है जो एक नया कप ऑफ़र कर रहा है। ये कप भरा हुआ है, इस कप में पानी है, पर ये जो इंसान है इसका ध्यान उस साइड है। ये जो ऑफ़र मिल रहा है उसको ये देख नहीं पा रहा है। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। ये सेम कप है जो इस कार्ड में दिख रहा है। ओके, तो कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, डायरेक्शन आएगा, उसको देखिएगा ज़रूर। ओके, बिकॉज ये चीज़ आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। फ्यूचर में बहुत ही अच्छा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल का। फ्यूचर में आप अबंडेंट दिख रहे हो, फ्यूचर में आप अच्छा करते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर में आप खुश दिख रहे हो। आई थिंक आपने ये ऑफ़र ले लिया है, या फिर रिगार्डलेस आप चाहे ऑफ़र ले या नहीं ले, उस डायरेक्शन को ले या नहीं ले, फ्यूचर में आप खुश दिख रहे हो। खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि आपको कुछ मिल गया है, कुछ आप चाहते थे और वो आपको मिल गया है। और जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर 1 महीने बाद हो सकता है, 15 दिन बाद भी हो सकता है, क्योंकि हम मंथली रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ महीनों के अंदर ही होगा ये। 9 ऑफ पेंटिकल है, कुछ हैप्पीनेस लाइफ में आएगी। अगेन एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलेगा कि हमने कुछ पा लिया है, हमें कुछ मिल गया है, जो हम चाहते थे वो हो गया है। आपकी एनर्जीज़ में टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस आपके लिए, मार्च के लिए टेम्परेंस आपकी एनर्जी भी है जो कि आप खुद ही एम्बॉडी करने वाले हैं। वो एनर्जी है लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की। अगर आप ये एम्बॉडी नहीं कर रहे हैं तो ये आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, जहाँ पे आपका मैसेज ये है कि एक बैलेंस बना के रखना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। जैसे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाना, वर्क और फन का बैलेंस बनाना, कनेक्शन में बैलेंस बनाना। तो बैलेंस एनर्जी आपकी दिख भी रही है कि बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी, बट एट द सेम टाइम ये आप जितना करोगे उतना अच्छा भी होगा। यहाँ पे टेम्परेंस आके ये भी बता रही है कि लाइफ में यहाँ पे सन और मून है, इन दोनों एनर्जीज़ के बैलेंस को यहाँ पे टेम्परेंस की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स में बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस्ड आप फील भी करोगे, जैसे इमोशंस में बैलेंस्ड आप फील करोगे। अगर आपने ये ख़राब इमोशंस फील किए हैं तो बैलेंस आना मार्च में, मतलब कि सन मतलब पॉजिटिविटी होता है, सन मतलब जॉय होता है, सन मतलब अबंडेंस होता है, मून मतलब अनसर्टेनिटी होता है। तो अगेन ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने लाइफ में लॉस्ट फील किया है तो एक धीरे धीरे करके बैलेंस बनेगा, जहाँ पे आप पॉजिटिव इमोशंस फील करोगे, डायरेक्शन फील करोगे, जॉय फील करोगे लाइफ में। एंड डू रिमेंबर, ये जो हम थीम देखते हैं, आप में से कुछ लोगों की पूरी लाइफ पे ये पूरी लाइफ के लिए होता है, आप में से कुछ लोगों के लिए लाइफ के सिलेक्टेड पार्ट्स के लिए होता है। 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आउटसाइड एनर्जी है। यहाँ पे दिख रहा है आउटसाइड एनर्जी, मतलब आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपकी काफ़ी लोगों से बातें हो रही है, आप सोशलाइज कर रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो। सो यहाँ पे सोशलाइजिंग और कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्रेस दिख रहा है, ये भी आपकी मार्च की आपकी ही एनर्जी है। द एम्प्रेस अगेन बहुत ही अच्छी अबंडेंट एनर्जी है, और समहाउ एम्प्रेस भी एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर ट्राइंग टू कंसीव, तो आपके लिए मार्च एक बहुत ही अच्छा महीना हो सकता है। इफ़ यू आर समवन जो अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, नई जॉब करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो भी मार्च आपका मंथ होगा, बिकॉज आप किसी नई एनर्जी को बर्थ दे रहे हो। ओके, आउटकम में क्या है? आउटकम में डेथ और रीबर्थ है। आपकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इन अ गुड वे है। ये बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे लाइवली फील करोगे, खुश फील करोगे आप, एक ऐसा चेंज जो कि अच्छा लगेगा आपको। ओके, तो डेथ एंड रीबर्थ है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, या तो लाइफ के किसी एस्पेक्ट में या फिर पूरी लाइफ पे। अब हम आपके प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट इज़ लाइक के जजमेंट मतलब क्या होता है इस सिचुएशन में। सो जजमेंट यहाँ पे ये बता रहा है कि यू आर राइजिंग फ्रॉम अगेन द सैडनेस। आप सैडनेस से राइज कर रहे हो, किसी फेलियर से ऊपर उठ रहे हो और अच्छी एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हो। अब हम देखते हैं कि आपकी छोटी छोटी सी प्रेडिक्शन क्या है, क्या आप एक्सपीरियंस करोगे मार्च के मंथ में सैजिटेरियस।
ओह, सबसे पहले कार्ड आया है द लवर्स और उसके बाद आया है 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स सबसे पहले तो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द लवर्स और 6 ऑफ पेंटिकल। आपके कुछ बहुत ही लविंग कनेक्शंस हो सकते हैं लाइफ में, और उन लविंग कनेक्शन से आपको बहुत ही प्यारा सा एनर्जी एक्सचेंज दिख रहा है। मार्च में आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड फील करोगे, आपको कहीं से हेल्प मिल रही है, तो मे बी कोई प्रोफेशन में आपके हेल्प कर दे, मे बी आपको किसी टाइप की गाइडेंस चाहिए और कोई आपको हेल्प कर दे, मे बी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और कोई आपको हेल्प करे, तो आपके आसपास आपके पास में हेल्प है और आपको लोगों से हेल्प मिल रही है, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्टेड फील करोगे। और ये पर्सन लिटरली कोई भी हो सकता है, हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, पर ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस कोई आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है, लाइफ में आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है और लाइफ में आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है द लवर्स से और 6 ऑफ पेंटिकल से कि आप कुछ कमिट कर रहे हो। यहाँ पे मार्च में कोई कमिटमेंट है जो आप किसी को दे रहे हो, तो यहाँ पे कोई जॉब का कमिटमेंट हो सकता है, किसी काम का कमिटमेंट हो सकता है, किसी कनेक्शन का कमिटमेंट हो सकता है जो आप किसी को कमिट कर रहे हो, यू नो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि आप कोई प्रोजेक्ट लो, कोई जॉब करो, कोई कोर्सेज लो, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकता है। उसके बाद में एस ऑफ सॉर्ट्स है यहाँ पे और 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। एस ऑफ सॉर्ट्स और 10 ऑफ कप्स देख के सबसे पहले मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो ये आया कि आपने फिगर आउट कर लिया है कि अपने रिलेशनशिप्स को और बेटर आप कैसे बना सकते हो। आपने फिगर आउट कर लिया है कि आप अपने आप को अपने फैमिली डायनामिक्स में कैसे खुश रख सकते हो, अपने फ्रेंड्स डायनामिक्स में कैसे खुश रख सकते हो, अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में खुद को कैसे खुश रख सकते हो। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ रियलाइजेशन है आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंड्स में। ये रियलाइजेशंस आपको एक बहुत ही हैप्पी कनेक्शन की टूवर्ड्स लेके जा रहे हैं। रियलाइजेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, क्लैरिटी मिल सकती है। ये दोनों कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मे बी आपकी फैमिली में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका झगड़ा हुआ है, आपके किसी फ्रेंड के साथ में आपका झगड़ा हुआ है, तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई है। या फिर आपको लगता था कि कोई पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वैसे सोचता है, बट आपने फिर फिगर आउट किया कि ओ नहीं, ये पर्सन तो मेरे बारे में अच्छा सोचता है। तो यहाँ पे कुछ कनेक्शंस से रिलेटेड चीज़ें रिजॉल्व होंगी, या फिर आपको एक बेटर रियल साइड पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों कार्ड्स एक वो वाला हैप्पी टाइम बता रहे हैं। ये एग्जैक्टली मिस अंडरस्टैंडिंग से बाहर निकलना कार्ड नहीं बताता है, बट ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग के क्लियर होने के बाद वाली जो हार्मनी और हैप्पीनेस रिलेशनशिप में आते हैं उसके बारे में बताता है। तो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपके किसी के साथ में रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस महसूस करोगे। और कम्युनिकेशन भी एक मेजर चीज़ दिख रही है आपके मार्च की थीम की। एस ऑफ सॉर्ट्स हमें कम्युनिकेशन भी बताता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारे हार्ट टू हार्ट डिस्कशंस हो सकते हैं किसी पर्सन के साथ में, फैमिली के साथ में, रिलेशनशिप में, जहाँ पे आप बहुत ही ओपन कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। आपके साथ में जो पर्सन है वो सेम चीज़ कर रहा है, मेजर डिस्कशंस हो रहे हैं, फैमिली में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है मार्च में। उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और द मैजिशियन की एनर्जी। दोनों एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बिकॉज आप कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। इफ़ यू आर समवन जो कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इफ़ यू आर समवन जो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, आप उस ऑफ़र को, यहाँ पे फिर से हमें कप दिख रहा है और ये कप कोई आपको दे रहा है। और आपको कोई कप क्यों दे रहा है, ये ऑफ़र क्यों आपको ला के दे रहा है, ये गिफ्ट ला के क्यों दे रहा है, ये चीज़ आपको क्यों ऑफ़र हो रही है,
क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में स्टैंड करो, इस चीज़ को आपने अट्रैक्ट कर लिया है। तो लाइफ में दो चीज़ें होती है ना, एक चीज़ होती है कि हम किसी के पीछे भागते हैं, हम चेस करते हैं, एक चीज़ होती है कि हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी से किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर अपनी प्रेयर से किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उस चीज़ के पीछे हमें भागना नहीं पड़ता है, वो चीज़ खुद ब खुद हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पे आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, किसी ऑफ़र को मैनिफेस्ट किया है जो कि पर्सनल या प्रोफेशनल हो सकता है। क्यों मैनिफेस्ट किया है? आपकी खुद की एनर्जीज़ की वजह से। दूसरी चीज़, अगर आप करियर में, आपको ये ऑफ़र करियर में भी मिल सकता है, किस वजह से? आपकी स्किल्स की वजह से। मैजिशियन एक बहुत ही स्किलफुल पर्सन होता है जिसका अपने क्राफ्ट पे बहुत ही ज़्यादा कमांड होता है। जैसे मे बी अगर आप एक टैरो रीडर हैं तो आप एक मे बी बहुत ही अच्छे टैरो रीडर और इसीलिए आपको कुछ बड़ी चीज़ ऑफर मिल रही है। मैं आपको बस एग्जांपल दे रही थी, दिस कैन बी एनीथिंग। तो एक मैजिशियन एक ऐसा इंसान भी होता है जिसकी अपनी क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा पकड़ होती है, एंड वो इतने अच्छे होते हैं कि लोग उन्हें काफ़ी कुछ ऑफ़र करते हैं उनकी सर्विसेज के लिए या फिर उनके उस आर्ट के लिए या क्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पे कुछ आपको मिल रहा है। उसके बाद 4 ऑफ कप्स की एनर्जी और सन की एनर्जी। फाइनली आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकलोगे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी वही एनर्जी है जो यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस में, आपकी थीम में दिखाई थी, जहाँ पे आपको कुछ ऑफ़र हो रहा है पर आप देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे कुछ ऑफ़र हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेम ऑफ़र दिख रहा है, बट अल्टीमेटली आप इस ऑफ़र को रिकग्नाइज़ कर लोगे कि ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस पर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये तो बहुत ही बड़ा अच्छा रास्ता है, इस पर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। और ये चीज़ अल्टीमेटली आपकी लाइफ में द सन की एनर्जी लेके आ रही है, मतलब हैप्पीनेस की एनर्जी लेके आ रही है, अबंडेंस की एनर्जी लेके आ रही है, क्योंकि फाइनली आप इस ऑफ़र को रिकग्नाइज़ कर रहे हो, समझ रहे हो कि हाँ मुझे लाइफ कुछ दे रही है बहुत बड़ा। अब यहाँ पे एक साइड नोट में देना चाहूँगी, अगेन जो सिलेक्टेड लोगों के लिए है, आपको मार्च में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, बट उसको रिकग्नाइज़ करिएगा। ओके, ऐसा ना हो कि आप अपनी मिजरी में, पास्ट में, नेगेटिव माइंडसेट में इतने ज़्यादा उलझे हो कि आप कोई मौका छोड़ दो लाइफ का बहुत बड़ा। ओके, तो इसे एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। आई एम नॉट सेइंग कि 100% लोग अगर कोई कुछ ऑफ़र करा है तो उसे ले ही लो, नहीं, बट एक्सप्लोर करो। ओके, उसके बाद में द फूल की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। सी, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपकी, मतलब मैं स्टोरी टेलिंग कर सकती हूँ आज आपके कार्ड्स देख के, बट मैं अब कार्ड्स को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, सो मैं आपको इंडिविजुअली यहाँ पे बताती हूँ। अभी यहाँ पे द फूल की एनर्जी दिख रही है। द फूल की एनर्जी एक पर्सन जो एक नई जर्नी पे निकल रहा है, एक पर्सन जो न्यू बिगनिंग कर रहा है, एक पर्सन जो नए रास्ते पे यहाँ पे चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा इस रास्ते को लेके एक्साइटेड है। तो हमने देखा था मार्च में थोड़े से यहाँ पे आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, बट देन आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। अगेन आप इस कार्ड को देख सकते हो, इस फिगर को देख सकते हो। ये कार्ड्स बहुत ही अच्छे से आपकी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप ऐसा फील सच में करने वाले हो। यहाँ पे आप बहुत ही इलेटेड हो, बहुत ही एक्साइटेड हो। यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है, इवन तो आपको ये नहीं पता है कि इस रास्ते पे आगे क्या होने वाला है, आप बस एक्साइटेड हो। इट्स लाइक कि जब हम आप किसी एडवेंचरस जर्नी पे निकले हो, समझ लो, और आपको नहीं पता कि आप जहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो वो जगह कैसी है, क्या है वहाँ पे। मे बी आपकी होटल बुकिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पता आगे क्या होगा, बट आपको इतना अच्छा लग रहा है, आप इतना एडवेंचरस इस जर्नी को लेके फील कर रहे हो। और उसके बाद आता है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। अगेन पेज ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग होती है। पेज ऑफ कप्स ये बताती है कि कुछ नई चीज़ को आप शुरू ही कर रहे हो। जैसे ये पर्सन है, एक नया पेंटर बना है, इसने अभी पेंटिंग सीखी है, ज़्यादा कुछ आता नहीं है पर अपनी कोशिश कर रहा है। तो ये नए पेंटर वाली एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है कि कुछ नया कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, किसी नए कनेक्शन में हो, मे बी कुछ नया कर रहे हो, मे बी नए रास्ते पे हो। इवन दो बहुत ही एक्साइटिंग है, बट सारी चीज़ें अभी हम फिगर आउट नहीं कर पाए हैं इस चीज़ में। ओके, तो दिस इज़ अगेन वेरी एक्साइटिंग। उसके बाद में 3 ऑफ पेंटिकल है और द एम्परर है। याद है हमने आपकी एनर्जी को एम्परस की तरह देखा था और अभी यहाँ पे एक एम्परर आया। आपको याद है आपकी थीम में हमने आपको एम्परर की तरह देखा था सैजिटेरियस।
यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। ये एम्परर आपका बॉस भी हो सकता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप अगेन देखो ये फिर से पेंटर्स दिख रहे हैं जिनके हाथ में ब्रश है और ये कुछ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रुप में काम करने वाले हो, टीम वर्क करने वाले हो। आप जो भी लाइफ में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप होगा, कुछ लोगों के लिए करियर होगा, कुछ लोगों के लिए खुद की सेल्फ ग्रोथ होगी कि भाई मुझे अपना सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करना है, मुझे मैनिफेस्टेशन करना है, मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, मुझे अपने डाइट पे फोकस करना है। बट आप जो भी काम कर रहे हो, मुझे जिम जाना है, आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, इस काम में आपके साथ में लोग हैं, आपको अगेन कंपनी मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको एक कम्युनिटी मिलेगी। तो अगेन यहाँ पे आपकी लाइफ में लोग दिख रहे हैं, एक कम्युनिटी दिख रही है और साथ में द एम्परर दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपको लीड कर रहा है और मोस्टली ये इन अ गुड वे होगा। सो कोई एम्परर आपकी लाइफ में दिख रहा है या फिर आप हो सकता है किसी की लाइफ के लिए एम्परर हो। ये पर्सन एक लीडर की तरह दिख रहा है जो कुछ लोगों को गाइड कर रहा है। तो मे बी आपके पास में कोई अच्छा टीचर हो, मे बी कोई अच्छा मेंटर हो, आपके पेरेंट्स हो जो लाइफ में आपको गाइड कर रहे हो, कोई फ्रेंड हो जो आपसे बेटर पोजीशन पे ऊपर आपकी हेल्प कर रहा है। बट ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। What else we have? We have 7 of cups and we have Ace of cups. आपके कार्ड्स इतने ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं एंड आई डोंट इवन नो कि आप इनको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि नहीं। बट बीइंग अ टैरो रीडर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ पाती हूँ और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि क्या मैं उतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने देखा था 2 ऑफ सॉर्ड्स था। 2 ऑफ सॉर्ड्स हमें क्या बताता है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, प्रॉपरली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई डिसीजन लेना है, हम लॉस्ट फील कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इस कार्ड को क्रॉस किया था एस ऑफ कप्स ने कि लाइफ आपको क्लियरली दिखाएगी, लाइफ आपके पास में बहुत ही क्लियरली ये ऑफर लेके आएगी। तो आप कंफ्यूज्ड फील नहीं करोगे, आपको डाउट नहीं होगा कि मुझे क्या चूज़ करना है। अब देखिए ये दोनों कार्ड फिर से रिपीट हुए हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स इस पर्सन को भी सेम प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बट फाइनली इसने अपना कप चूज़ कर लिया है। तो ये दोनों जो हमने कार्ड्स देखे थे सम वॉट सिमिलर हैं। और यहाँ पे मार्च में एक चीज़ जो होते हुए दिख रही है कि आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और डिसाइड मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटी को डिसाइड करो। देखो ये पर्सन है यहाँ पे शॉप पे आए, ये घर के बारे में सोच रहा है, पैसों के बारे में सोच रहा है, अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहा है, अपने एकेडमिक्स के बारे में सोच रहा है, बुक्स और करियर के बारे में सोच रहा है, फिर और पता नहीं क्या प्लांट्स ट्रीज़ के बारे में सोच रहा है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच रहा है। और इसे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरा ध्यान इतनी जगह पे स्कैटर्ड है पर मुझे एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। अब ये पर्सन एग्जैक्टली सेम पर्सन जो ये शॉप पे डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इसे क्या करना है, वो यहाँ पे अपना कप चूज़ करके ले आया है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, मार्च में आपकी बहुत सारे कन्फ्यूजन भी क्लियर होंगे। अगेन सेम मैसेज है, आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा पाथ को चूज़ करना है, आपको समझ में आएगा कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहती हूँ। उप्स, थोड़ी इंडिपेंडेंट एनर्जीज देखते हैं और उसके बाद हम टी लीफ देखेंगे। ओके, शो अस। ओके, यहाँ पे टावर है। टावर ये बताता है कि आपको कंफर्ट जोन से निकलोगे आप अपने मार्च में, और ये एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंफर्ट जोन से निकलना मतलब तो आप समझते ही होंगे, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बहुत ज़्यादा ड्रेड कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप कर ही नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा बैक बर्नर पे रख रहे हो क्योंकि आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हो। मे बी आप कोई बहुत ही अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं बट आपको थोड़ा सा इंटिमिडेटेड फील करते हो तो वो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे लाइफ आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से ढकेलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जहाँ पे यूनिवर्स आपको लिटरली पुश करे और आपको बोलें थोड़ा कि जो करना है लाइफ में वो करने का आप
टाइम आ गया है, आप पूरे टाइम अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते हो, लाइफ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करेगी। अब इस चीज़ का एग्जाम्पल देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि लाइफ किस तरीके से आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएगी, बट इट्स लाइक कि बहुत ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स दिमाग में आ रहे हैं, इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी एक्सट्रीम बातें नहीं करना चाहती हूँ, बट कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे अब मैं कुछ काम को अपने टाल नहीं सकती, अब मुझे करना ही पड़ेगा, या फिर अब बहुत टाइम निकल गया है तो ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मार्च में काफ़ी हैप्पी टाइम भी है, आप स्पेंड कर रहे हो टाइम अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, सो यहाँ पे फन एनर्जी भी दिख रही है। उसके बाद जजमेंट है। जजमेंट आपकी बॉटम ऑफ द डेक में आया था, जहाँ पे हमें समझ में आ रहा था कि यू आर राइजिंग, किसी फेलियर से निकल रहे हो, किसी प्रॉब्लम से निकल रहे हो, सो इट्स अ गुड थिंग। उसके बाद में 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, अगेन आपको सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, पार्टी कर रहे हो सैजिटेरियस आप। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक चेस जैसा गेम कोई खेल रहा है, या तो आप खेल रहे हो या कोई आपके साथ खेल रहा है, उसको रिप्रेजेंट करती है। आपके आसपास में भी आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल मिल सकता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, लोग माइंड गेम्स खेल रहे हैं, और ये मोस्टली मुझे प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहा है। एंड आई थिंक आप इसके लिए अवेयर होंगे ऑलरेडी, तो बी लिटिल माइंडफुल। तो यहाँ पे कुछ माइंड गेम्स चलते हुए दिख रहे हैं। आप टी लीफ लेते हैं सैजिटेरियस। ओके, लेट्स सी कि टी लीफ को आपको क्या बताना है सैजिटेरियस, उसके बाद हम आपकी गाइडेंस देखेंगे। आई विल टेक 4 कार्ड्स फर्स्ट। फैमिली मैटर्स, तो यस, फैमिली में कुछ डिस्कशंस अगेन होते हुए दिख रहे हैं, फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो सकते हैं। सो फैमिली का यहाँ पे कार्ड आया सैजिटेरियस, जो हमने पहले भी देखा था। ओके, अ मीटिंग विथ अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। इसमें ऐसा दिखा है कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिलने वाले हैं, किसी ऐसे इंसान से जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, और ये मीटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो हो सकता है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हो सकता है आप नए फ्रेंड बना रहे हैं, या फिर ये कुछ भी हो सकता है, किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। नाइस। प्लीज़ अगर आपकी ये क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। मार्च में आप ये क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो, किससे मिल रहे हो आप। एक्साइटमेंट, तो किसी चीज़ के लिए आप काफ़ी एक्साइटेड हो। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम, तो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा द एम्परर जैसा कार्ड है, या फिर स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था ना आपसे कि अगर आपको हेल्प की, आपको कोई सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। ये कार्ड बताता है कि अगर आपको ज़रूरत होगी, अगर कोई डिफ़िकल्ट टाइम आप फेस कर रहे हो या किसी प्रॉब्लम में हो, तो आपको कहीं से हेल्प मिलेगी। ये कार्ड ऐसा बता रहा है। टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ये आपकी लाइफ में कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, उसके बारे में ये कार्ड बताता है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था जब मैं आपको बता रही थी कि कोई माइंड गेम्स खेल रहा है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। गोल्डफिश कार्ड 2 एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, एक तो पैसों की वेल्थ को, दूसरा स्पिरिचुअल ग्रोथ को। तो या तो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे आप, या फिर वेल्थ आएगी, पैसे आएंगे आपकी लाइफ में। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, यहाँ ये बहुत ही प्यारा कार्ड है, बिकॉज ये कार्ड ये बताता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बना रही हैं। मतलब कुछ छोटी चीज़ हो रही है, कुछ बड़ी चीज़ हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, अरे अचानक से ऐसा कैसे हो गया, दिस एंड दैट। बट एक्चुअली ये जो चीज़ है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक इंसिडेंस से दूसरा इंसिडेंस से तीसरा इंसिडेंस हैप्पी इंसिडेंस हो गए, या अल्टीमेटली आपको वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे आप बिलोंग करते हो, आपकी ट्रू डेस्टिनी की तरफ। तो इट्स लाइक कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आपको यूनिवर्स को पता है कि आपकी डेस्टिनी इस डायरेक्शन में जाके है, आपकी हैप्पीनेस इस डायरेक्शन में जाके, तो मे बी इस रास्ते पे यूनिवर्स कुछ ऐसा कर दे कि आपको थोड़ा सा टर्न मारना पड़े। आर यू गेटिंग मी? ये एक्सप्लेन करना अगेन थोड़ा सा मुश्किल है। अ 2-faced फ्रेंड, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जो 2-faced है, जिसके इंटेंशंस मे बी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, वो जो शो कर रहा है वो एक्चुअल में नहीं है, और
अगेन ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वाले कार्ड से, माइंड गेम्स वाले कार्ड से मैच करता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। ट्रायम्फ ओवर ट्रबल एंड एक्यूजेशन, आप किसी परेशानी से निकलेंगे, या तो अगर आपने किसी के साथ में आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उससे निकलेंगे। मतलब कि मे बी किसी ने आपको कुछ गलत बोला है, मे बी किसी ने किसी को आपके बारे में कुछ गलत बोला है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, ये कार्ड बोलता है कि वैलिड क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करिए। तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन होगा जो आपको आपके बारे में ही कुछ बातें बोलेगा, मे बी आप उससे ट्रिगर हो जाएंगे कि ओ मुझे ऐसा बोल दिया, बट आपको रियलाइज़ होगा कि वो इंसान आपको सही सजेशन दे रहा है। तो अगर कोई इंसान आपके बारे में बात कर रहा है और आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रिगर नहीं होना है, देखना है कि इज़ इट मेकिंग एनी सेंस टू मी। यहाँ पर है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड कंट्रोल। आपको पता है, आप इस मेरी बात को यकीन नहीं करेंगे, बट ये चीज़ मैं पिछले 2-3 साल से नोटिस कर रही हूँ। आई थिंक 4 साल से, जब से मैंने रीडिंग्स करना शुरू किया है, कि जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपके लिए आया था टेक केयर, अपना ध्यान रखो, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। कुछ लोग हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। हमेशा जब जब ऐसे कार्ड्स आते हैं तब साथ में ये कार्ड भी आता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, जहाँ पे इवन दो हमें प्रिडिक्शन में ये समझ में आता है कि कुछ लोग आपको पीछे लाइफ में करना चाहते हैं, बट यूनिवर्स का ये कार्ड आ जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि आप सारे नेगेटिव फोर्सेस से प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, कोई आपकी केयर कर रहा है, कोई अफेक्शन आपसे फील कर रहा है, आपकी लाइफ में लव है, चाहे वो प्लूटोनिक लव हो या फिर रोमांटिक लव हो। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, कोई चीज़ है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, और अगर कोई पर्सन भी हो सकता है कि जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा हो, और अगर उस फ्रस्ट्रेशन का या फिर उस पर्सन का सॉल्यूशन आपके पास में नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पर्सन को इग्नोर करें जो आपको बार बार आके फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करता है। ओके, अब हम गाइडेंस की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हम यूनिवर्स की आपके लिए 1-on-1 मैसेजेस और यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देखेंगे सैजिटेरियस। ओके, अब गाइडेंस बहुत सारी आएंगी, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। मे बी सारी गाइडेंस आपके लिए है, मे बी कुछ सिलेक्टेड गाइडेंस आपके लिए है। ओके, सरेंडर फियर, तो यहाँ पे यूनिवर्स से कहेंगे अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उस डर को यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट गो ऑफ फियरफुल स्टोरीज यू आर टेलिंग योर सेल्फ। कई बार हम अपने आप से डरावनी कहानियाँ बोलने लगते हैं कि ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, तो ये जो कहानियाँ हैं ये खुद से बोलना बंद करिए, लेट गो करिए इन स्टोरीज़ को। नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है, दिमाग में नेगेटिव सिनेरियोज़ नहीं बनाने हैं। जैसे कई बार हम बैठे रहते हैं और नेगेटिव सिनेरियोज़ बनाते रहते हैं कि ओ मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं बेचारी हो गई, एकदम कुछ अच्छा नहीं होगा, अब तो कुछ ठीक नहीं होगा। ये सारे नेगेटिव सेल्फ टॉक और ये सब करना आपको बंद करना है। फोकस ऑन सॉल्यूशंस, यूनिवर्स इज सेइंग कि अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को, अपने ग्रीफ को या अपने फेलियर को रोमांटिसाइज करना बंद करो और उसके साथ बैठना बंद करो। इसकी जगह पे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम, सच में भी है कोई प्रॉब्लम, दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर भी दिमाग में नेगेटिव सोचते रहते हैं, या तो अगर सच में भी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए। सोचिए कि ओके मैं ऐसा फील कर रही हूँ, जैसे अगर आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मूड ख़राब है, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए कि ओके मैं अपना मूड कैसे ठीक कर सकती हूँ, क्या मुझे कुछ अच्छी बुक पढ़नी चाहिए, क्या मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, क्या मुझे अफर्मेशंस देखने चाहिए, बोलने चाहिए, क्या मुझे कुछ अच्छे शो देखने चाहिए। तो रैदर देन
सिटिंग इन द सैडनेस कि मैं बहुत आज का दिन तो बहुत ख़राब है. सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए कि कैसे मैं अपने आप को बेटर कर सकती हूँ, कैसे मैं ठीक कर सकती हूँ. कोई और भी प्रॉब्लम है लाइफ में, मैं बस आपको एग्जांपल दे रही थी, कोई और भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया है जिसका बहुत ही बुरा लग गया है, तो अपने आप से बैठ के सोचिए कि ओके, इस इंसान ने मुझे बोल दिया, मुझे बुरा लग रहा है, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मुझे बुरा ना लगे. मैं कैसे मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, अगर इसने कुछ बोल भी दिया है इंसान ने, तो मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है. मुझे इस अपने बिहेवियर को, इस इमोशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसे चेंज करना चाहिए. तो बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ आजकल मैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, मैं दिन भर फ़ोन चला रही हूँ. अगर ऐसे आपकी इमोशन है तो खुद से बैठ के सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए कि मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा जिससे कि मैं आलसपन से निकल सकूँ, प्रोक्रेस्टिनेट करने से निकल सकूँ. तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, यूनिवर्स का ऐसा कहना है. एंड सेलिब्रेट एवरी बेबी स्टेप फॉरवर्ड. और यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बता रहे हैं कि अपनी जो छोटी छोटी विन हैं, छोटे छोटे सक्सेस हैं, उनको भी सेलिब्रेट करना शुरू करो. अपने छोटे छोटे मूवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करो, ना कि नेगेटिविटी में बैठना और नेगेटिव सिनेरियोज बनाने. सरेंडर टू व्हाट इज़, फ्लो विद व्हाट इज़ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट. व्हेन यू कांट चेंज अ सिचुएशन, कंपैशनेटली एक्सेप्टिंग इट एग्जैक्टली एज इट इज़ विल ब्रिंग यू पीस. तो सरेंडर टू व्हाट इज़, कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आपको चेन ऑफ इवेंट्स के बारे में नहीं बता रही थी कि कुछ चीज़ होती है जो हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रही है. तो यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उससे हम फाइट करते हैं कि ओ ये पर्सन चेंज क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में, ये सिचुएशन क्यों खड़ी हो रही है हमारी लाइफ में. उसे फाइट नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, और जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उसको यूनिवर्स को सरेंडर करना है. फिर देखिए कि वो कैसे आपके फेवर में, नो मैटर. ये इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ. फॉर से कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हो, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले मैं एक्सपीरियंस, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पिछले 6 महीने में एक्सपीरियंस की है. उसमें से एक चीज़ ये भी थी कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, और अब मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी. मैं सोच रही थी ऐसा क्यों हुआ, मैं चैनल से ऑफ ट्रैक चली गई, मैं रेगुलरली वीडियो नहीं डाल पा रही थी, मैं अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पा रही थी. एंड आई वाज लाइक कीप थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. वहाँ से मैंने इस चीज़ को ऐसे चेंज किया कि मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करना शुरू किया कि ऑल्टरनेटिव बॉडी हीलिंग चीज़ें क्या होती हैं, कैसे हम बॉडी को हील कर सकते हैं. और मैंने बहुत सारा बॉडी के बारे में पढ़ना, प्लेसिबो पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना शुरू की, और मैंने खुद को ठीक किया. तो इसी को बोलते हैं कि जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो और फिर उसको चेंज करने की कोशिश करो. ये दोनों आपको थोड़े सिमिलर नहीं लग रहे कार्ड्स. उसके बाद में ये भी चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो लोग हमारे साथ करते हैं. किसी ने कुछ बोल दिया अगेन, किसी ने कुछ कर दिया अगेन, उसको भी एक्सेप्ट करो और देखो कि लाइफ आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, किस डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रही है. तो और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिसके आंसर्स मे बी आपको अभी नहीं मिलेंगे, मे बी आपको कुछ टाइम बाद मिलेंगे, कुछ महीनों बाद मिलेंगे, एंड इट्स ओके. उसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो. ओके. उसके बाद में है सरेंडर टू इनर पीस. अब यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में करनी है जिससे कि अपने आप पीस आ सके आपकी लाइफ में. अगेन 2 चीज़ें होती हैं लाइफ में. एक तो पीस हमें मिलता है जब सारे आसपास में चीज़ें हमारे सही चल रही होती हैं, कि रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, करियर ठीक है तो हम पीसफुल हैं, काम बन रहे हैं हमारे सारे तो हम पीसफुल हैं. बट लाइफ हमेशा इतनी परफेक्ट नहीं होती है. तो वो जो पीस, अगर आपके आसपास में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से आप ट्रबल्ड फील कर रहे हो, दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा है, नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है, तो पीस को अंदर से कल्टिवेट करना पड़ता है. ओके. नो मैटर कितना भी आसपास कियोस चल रहा हो, नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा हो, अगर आप पीस कल्टिवेट करोगे तो किसी भी सिचुएशन में आप काम रह सकते हो, किसी भी सिचुएशन में आप खुश रह सकते हो. और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये सच है. तो यहाँ पे अब मैं किस तरीके से पीस को कल्टिवेट करती हूँ,
मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं यूनिवर्स से अपना कनेक्शन बना के रखती हूँ, मैं बहुत अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, मैं बहुत पॉजिटिव बुक्स पढ़ती हूँ। फिर मैं अच्छे यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, बहुत ही पॉजिटिव यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ, अक्सर इन टॉपिक्स पे जहाँ पे दिखाया जाता है कि लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, हील कैसे कर सकते हैं। तो जब आप इन सब चीज़ों को देखना, सुनना, ऐसे माहौल में रहने लगते हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड फील करते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि इवन दो कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, बट हमारे मन में एक तरीके का पीस होता है और हमें पता होता है कि हम किसी भी चीज़ को हैंडल कर लेंगे। उसे कल्टिवेट करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहा है, अभी कल्टिवेट इनर पीस ऑन डेली बेसिस इन क्वाइट मेडिटेटिव मूवमेंट। यहाँ पे भी लिखा है कि मेडिटेशन करिए, others will feel your good vibes too and your life will flow more easily। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा हर्मिट मोड में रहिए। जो मैंने चीज़ बोली थी वही यहाँ पे लिखी है, बट यहाँ पे ये भी लिखा है कि जब आप पीस में रहेंगे तो आपको देख के आपके आसपास के लोगों में भी पीस आएगा। अक्सर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मैसेज है जो लोग थोड़े से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर आपके घर में कुछ लोग हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं, आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ऑफिस में लड़ाइयाँ होती हैं, तो जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हो तो आपके साथ साथ आपके वाइब्रेशन से आपके आसपास वाले लोग भी थोड़े से प्रभावित होते हैं, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं पॉजिटिवली। सो डू दिस। उसके बाद है सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। कुछ चीज़ों का डिवाइन टाइमिंग होता है और उस चीज़ के लिए हमें वेट करना होता है। समटाइम्स डिवाइन टाइमिंग में डिफर फ्रॉम योर ईगोस टाइमिंग। हमारा ईगो क्या होता है? सेंस ऑफ सेल्फ को लगता है मुझे ये चाहिए, मुझे अभी चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए हो क्यों नहीं रही है। तो आपके ये ईगो का टाइम है, बट यूनिवर्स को पता है कि कब आपके लाइफ में आना सबसे सही रहेगी। तो डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करिए, वो राइट टाइम किसी चीज़ के होने का इंतज़ार करिए। हमेशा यूनिवर्स को ज़्यादा बेटर तरीके से पता है कि कब कौन सी चीज़ के लिए आप कब रेडी हैं, कब आनी चाहिए। इफ़ अ गोल इज़ंट मैनिफेस्टिंग फास्ट इनफ अकॉर्डिंग टू योर ईगो, आपके ईगो को ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ नहीं हो रही, इसके लिए लेट हो रहा है, ये मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा, कब होगा। तो उस टाइम पे पेशेंस रखना, क्योंकि यूनिवर्सल फ्लो को ज़्यादा बेटर तरीके से पता है कि कौन सी चीज़ कब आएगी। तो यहाँ पे पेशेंस रखना है और डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है सैजिटेरियस। उसके बाद है फियर ऑफ चेंज। ये कार्ड ऐसे बताते हैं कि अगर लाइफ में बदलाव हो रहे हैं तो उन चेंजेस से घबराना नहीं है, चाहे वो बदलाव आपके करियर में हो रहे हो, हेल्थ में हो रहे हो, रिलेशनशिप में हो रहे हैं, क्योंकि वही बदलाव आपको आपकी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सो अगर आपकी लाइफ में कहीं पे चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो और फिर देखो कि वो चेंजेस आपको कितनी मैजिकल जगह पे लेके जाते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 कार्ड्स लेने हैं और बॉटम ऑफ द डेक लेना है सैजिटेरियस। तो पहला कार्ड है सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल रिलीज करने के लिए इन सारे कार्ड्स में भी कई जगह पे आया है, इस कार्ड में भी आया है सरेंडर टू द फियर ऑफ चेंज, सरेंडरिंग टू द जर्नी। जो आपकी जर्नी है लाइफ की, जो यूनिवर्स आपको जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं उस पर ट्रस्ट करिए। हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। कुछ बदलाव आ रहे हैं लाइफ में, उन बदलाव को एक्सेप्ट करिए। कई बार हमें ऐसा लगता है मेरे रिलेशनशिप्स चेंज हो रहे हैं, मेरी फ्रेंडशिप चेंज हो रही है, मेरा ये चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। एक बार उनको होने दीजिए। और ये जो जर्नी है, मैं वही आपको बोल ही रही थी ना, और ये कार्ड आया है कि आप थोड़ा सा इस बदलाव को होने दो, चेंजेस को एक्सेप्ट करो, सरेंडर करो और उस फ्लो में जाओ जिस फ्लो में आपको यूनिवर्स भेज रहे हैं। फिर देखो कितना मैजिकल जगह पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद है फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। फाइंडिंग सेंचुरी ये बताते हैं कि जब आपको सपोर्ट कहीं नहीं मिल रहा है या फिर बाहर कई बार उन लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता है जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सपोर्ट मिले, उस टाइम पे यूनिवर्स का जो सेंचुरी है, यूनिवर्स
का जो फ्लो है, यूनिवर्स की जो हेल्प है, यूनिवर्स का जो सपोर्ट है, उसके लिए ओपन रहिए। ओके, तो फॉर से आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बुरे टाइम में कोई इंसान आपकी हेल्प करे, कोई दोस्त हेल्प करे, बट वो कर ही नहीं रहा है, तो उसके बाद आपको कहाँ टर्न मारना है? यूनिवर्स की साइड, भगवान की साइड, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, और वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर, जो पास्ट में हुआ है उसे क्लियर कर दें हैं। इट डजेंट मीन एनीथिंग। पास्ट की नज़रों से प्रेजेंट को मत देखें और फ्यूचर को मत देखें। पास्ट की नज़रों से फ्यूचर को नहीं देखना है और प्रेजेंट को नहीं देखना है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, फिर से ऐसा होगा, मैं इस चीज़ में फेल हो गई तो फिर से ऑल दिस। तो बहुत सारी नेगेटिविटी से आपको बच के रहना है और थोड़ा सा कंट्रोल रिलीज़ करना है। ओके सैजिटेरियस, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपने इस रीडिंग को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।